दोस्तों आपकी वैन में स्लाइडिंग डोर में इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपकी स्लाइडिंग डोर पर जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है, इस प्रॉब्लम्स को दूर करने का सॉल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वेलकम दोस्तों, मैं हूं रईस अहमद और आप देख रहे हैं आरडीएम प्रोडक्शन। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपकी वैन के स्लाइडिंग डोर किस तरीके से बार बार आपको स्लाइड करते समय परेशान करते हैं। यहाँ ये जो लॉक होता है, ये लॉक बार बार अटक जाता है और लॉक अटकने की वजह से आपका स्लाइडिंग डोर स्लाइड नहीं कर पाता है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको स्लाइडिंग डोर को किस तरीके से रिपेयर करना है और वो बिल्कुल नए की तरह किस तरीके से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले इसके जो पुश लॉक है ये भी जाम हुए हैं और इसका जो स्लाइडिंग वाला पीछे वाला हुक है वो भी जाम है। तो सबसे पहले इसकी प्लाई को खोल लेते हैं। डोर की प्लाई को खोलने के लिए हमें दरवाजे के अंदर की तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ हमें हैंडल खोल लेना है और हैंडल के दोनों बोल्ट खोल लेने के बाद इसका जो प्लाई कवर है, प्लाई कवर को भी खोल लेना है। तो यहाँ 2 बोल्ट हम आराम से इसको खोल लेंगे और खोल लेने के बाद इसको हटा लेंगे। हटा लेने के बाद इसका जो प्लाई कवर है उस प्लाई कवर को हटा लेंगे। प्लाई कवर को हटाने के बाद देख पाएंगे हम पीछे की तरफ जो पूरा सिस्टम है वो क्या होता है। तो डोर के अंदर की साइड आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक फ्लैप लगी हुई है जो कि बाहर से हम दबाते हैं तो यहाँ इससे दबती है और दबने के बाद ये जो साइड में राड देख रहे हैं, ये राड यहाँ से इस लॉक को खींचती है और लॉक खींचने के बाद ये लॉक खुल जाता है। तो यहाँ ये जाम हो जाता है और इसके अंदर की तरफ एक स्प्रिंग लगी होती है जो कि कई बार लूज़ हो जाती है या कई बार वहाँ से निकल जाती है, या उसका पीछे का जो हुक होता है उसको आगे हुक को थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ उसको निकाल करके आगे करना होता है। तो हम इसमें यही करने वाले हैं, इसका जो स्प्रिंग हुक है उस स्प्रिंग हुक को निकाल करके और आगे करेंगे। तो उसके लिए हमें एक स्टील वायर ले लेना है। स्टील वायर लेने के बाद हमने उसको इस स्प्रिंग के हुक में फंसा देना है और स्प्रिंग के हुक में फंसाने के बाद हम उसको बाहर की तरफ खींचेंगे और बाहर की तरफ खींचने के लिए थोड़ा ताकत लगाने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम वायर को यहाँ बिल्कुल सही तरीके से उसके हुक में फंसा लेते हैं स्प्रिंग के, और स्प्रिंग के हुक में फंसाने के बाद हम किसी प्लायर वगैरह से उसको पकड़ लेंगे और पकड़ लेने के बाद इसको आगे की तरफ खींचेंगे। आगे की तरफ खींचने के बाद स्प्रिंग थोड़ा खींचेगी और उसका जो 2 हुक लगे हुए हैं वो नेक्स्ट वाले हुक में डाल देंगे, या फिर अगर स्प्रिंग ख़राब है तो हम स्प्रिंग को चेंज कर देंगे, या फिर उसका जो टेंशन ख़त्म हो गया है तो हम वहाँ उसकी जो रिंग्स हैं उस रिंग्स में कट करके और उसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। तो यहाँ हमें इसको इस तरीके से सेट कर देना और इसको हम इसमें हुक में फंसा लेंगे। और फंसा लेने के बाद देखिए अभी इसमें थोड़ा टेंशन आ गया है और टेंशन आने के बाद अब इस हम रॉड को हल्का सा भी खींचेंगे तो ये फाटक खुल जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही आसान ट्रिक मैंने आपको बताई है और इसकी वजह से आपका जो दरवाज़ा है वो बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से एक नया दरवाज़ा होता है वैसे खुलेगा। तो दोस्तों ये सब कुछ कर देने के बाद इसमें ऑयलिंग कर देनी है और ऑयलिंग करने के बाद में इसका जो प्लाई कवर है, प्लाई कवर को वापस वहीं उसी तरीके से लगा देना है। और इसका आप ये देख पा रहे हैं, ये यहाँ इस हुक में इस तरीके से सेट किया जाता है। इसका जो ओपनर है, इस ओपनर को यहाँ इस तरीके से सेट करेंगे और इसके दोनों स्क्रूज़ यहाँ कस देंगे। दोनों स्क्रूज़ कस देने के बाद में ये बिल्कुल सही तरीके से ऑपरेट करना शुरू कर देगा। और यहाँ ऑपरेट होने के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले इसको कस देना है और कस देने के बाद हम इसके जो ओपनर है, अंदर वाला ओपनर है, उस ओपनर को चेक करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले हमने इसको कस दिया है और कसने के बाद अब हम इसको चेक करेंगे। इसके दोनों नट्स को चेक कर लेंगे पहले, और दोनों नट्स जो चेक हो जाएंगे, चेक होने के बाद बिल्कुल टाइट होगा, इसमें यहाँ हिलना नहीं चाहिए। और यहाँ जब कुछ सब कुछ टाइट हो जाएगा तो टाइट होने के बाद यहाँ इसको इस तरीके से चेक कर लेंगे। अब इसको खोलने के बाद, फिट करने के बाद और इसी तरीके से यहाँ से चेक करने के बाद इसको बाहर की तरफ से भी चेक करेंगे। तो बाहर की तरफ से मैं आपको चेक करवा देता हूँ किस तरीके से आसानी से खुलने लग गया है। तो ये देखिए बिल्कुल न्यू की तरह हो गया है। तो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार नए सब्जेक्ट, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।